नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। रेलवे के एग्जाम्स हमारे स्टार्ट हो गए हैं, तो रेलवे के एग्जाम में पहले किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो दिया गया है ये हमारा पहला क्वेश्चन कि तिलक की सैलरी बढ़ जाती है 15% से पहले साल, फिर घट जाती है कितना 20% से अगले साल में, मतलब सेकेंड ईयर, और थर्ड ईयर में क्या हुआ 25% से फिर बढ़ जाती है। तो कह रहा है फाइनली जो उसकी सैलरी है वो कितनी होगी। देखिए इसकी सैलरी मान लीजिए एक्स मान के चलते हैं, ठीक है। तो पहले कितनी बढ़ती है 15% बढ़ी, तो मान लीजिए कि पहले रही होगी 100 से कितनी बढ़ गई 15% बढ़ गई, यानी कि 115 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या करती है, घट जाती है उसकी सैलरी 20% से। 20% का फ्रैक्शन मालूम है आप, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 5 से 1 घट गया तो कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है 25% का फ्रैक्शन हो जाता है 1/4, 4 से इसकी बढ़ के हो गई 1 बढ़ जाएगी, यानी कि हो गई 5। तो फाइनली कह रहा है इसकी सैलरी कितनी हो गई है 23,000 रुपए। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 से ये 5 कट गया, डिनोमिनेटर में है, ये 4 से ये 4 कट गया, ये कैंसिल करते हैं तो 5 दूना 10 और 5 3 15, ये 5 से गया 20 बार में, यानी कि हमारा आ गया x इंटू 23 अपॉन 20 इक्वल टू 23,000। ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो यानी 23 से ये डायरेक्टली कट जाएगा। 23 से 1 और 1 2 3 जीरो। ठीक है, x इक्वल टू 1000 इंटू 20, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 1000 20,000। x की वैल्यू कितनी आ गई 20,000। तो स्टार्टिंग में इसकी सैलरी कितनी थी 20,000। आइए करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दिया गया है 0.96 का होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब। दोस्तों देख सकते हैं ये आप क्या लिखा है, ये कहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है कि नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहां पे लिखा है देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी इन प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है कि नहीं। और नीचे लिखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधे कैंसिल हो जाएगा इससे। तो क्या आ गया ए माइनस बी, विच इज क्या लिखा है, यानी कि हम लिख सकते हैं 0.96 माइनस 0.1, 1 पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हैं, 1 के बाद जीरो लगा सकते हैं, और 0.96 में से 0.10 गया तो कितना 0.86। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 0.86, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे इस तरह दिए रहते हैं, थोड़ा सा डराने के लिए लिखे रहते हैं, बाकी आपको पहचानना होता है कि क्या क्वेश्चन एक्चुअल में है। तो आपको फॉर्मूले याद करना अलजेब्रिक टर्म की बहुत जरूरी है। तो देखिए देखा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द p प्लस 2q का होल स्क्वायर माइनस p माइनस 2q का होल स्क्वायर। ये कैसे कर सकते हैं, सीधे आप इसका स्क्वायर खोल दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख देते हैं p स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4q स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 2q, यहाँ पे करते हैं माइनस, ये खोल लेते हैं p स्क्वायर प्लस 2 4q स्क्वायर माइनस 2 2 इंटू पी इंटू 2q। ठीक है, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो इसके साथ में पी स्क्वायर प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, 4 स्क्वायर क्यों माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 2 टू जा 4, क्या लिख सकते हैं 2 जा 4 पी क्यू प्लस का, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 पी पी क्यू, जो कि क्या हो जाएगा 8 पी क्यू। फाइनल आंसर 8 पी क्यू, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो दोस्तों ये करते हैं ये वाला क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क प्राइस। मतलब कह रहा है किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, 64% है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 64% ऑफ मार्क प्राइस, ये दिया गया है। तो क्या लिख सकते हैं, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, ऑफ का मतलब तो इधर आएगा डिवाइड में। कॉस्ट प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस कितना 100 रुपए है, कॉस्ट प्राइस कितना है 64 रुपीज है। ठीक है, ये रिलेट कर देंगे एक दूसरे से। तो बताइए मार्क प्राइस पे कितना का डिस्काउंट दे दिया गया है, यानी मार्क प्राइस पे अगर 12% का डिस्काउंट दिया जाता है, 100 पे 12% का डिस्काउंट, यानी 12 का डिस्काउंट, 12 का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, कोई चीज कितने की सेल होगी, 88 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस इतना 88 आ रहा है, कॉस्ट प्राइस 64, तो कितना ज्यादा है, ज्यादा है कम, भाई ज्यादा है। तो कितना में से 8 में से 4 गया 4, और 8 में से 6 गया 2, यानी 24 ज्यादा है। किसमें में से, तो कैसे निकालेंगे, 24 अपॉन 64 जो नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो कहते हैं 8 त्रिक 24, 8 अठे 64। ठीक है, फिर 4 से कट गया, 4 दूना 8, 4 बटे 25, 25 दिया, 25 गुणे 3, ये हो जाएगा 75, 75 बटे 2%, यानी कि 37.5%। करेक्ट, 37.5%, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों देखा आपने, आपके लिए लेके आए थे ये टॉप क्वेश्चंस जो कि जैसे कि पूछे जा रहे हैं जिस तरह के सवाल। तो दोस्तों इसी तरह के सवाल जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे बेहतरीन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करा सके, आपके सामने ला सके।